तो दोस्तों जमुना ऑटो ने अपने क्वार्टर 3 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 3 के नंबर्स के अंदर। डाटाबेस के लाख्स में दिया गया है, मैं आपको क्रोस में कन्वर्ट करके सुनाता हूँ कैसे क्या हुआ है। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल रेवेन्यू जो कंपनी ने ऑपरेशन से जनरेट किए थे 607 करोड़ के आसपास, पिछले साल 590 करोड़, अभी देखें तो बढ़ के 604 करोड़ कंपनी का जो रेवेन्यू है आपको जाता हुआ देखने को। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के जो रेवेन्यू है उसके अंदर ज़्यादा बड़ी तेजी नहीं, अप्रोक्सीमेटली 2% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिले। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर 0.5% के आसपास की गिरावट आपको देखने मिले। तो ऑलमोस्ट बोल सकते हैं साल दर साल क्वार्टर कंपनी का जो रेवेन्यू है फ्लैट ही देखने को मिला है, क्योंकि 0.5% और 2% की तेजी को तेजी भी नहीं बोलते हैं। तो कंपनी का रेवेन्यू साल दर साल क्वार्टर फ्लैट देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 528 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 525 करोड़, अभी देखें तो कंपनी खर्चे 517 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। तो कंपनी के खर्चे देखें तो कंपनी के खर्चे भी ऑन एन एवरेज ठीक ही है, ज़्यादा कुछ ऊपर नीचे नहीं। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 50 करोड़ के आसपास था, पिछले साल 41 करोड़ के आसपास, अभी देखें तो बढ़ के 55 करोड़ के आसपास आपको देखने मिलता है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी का जो प्रॉफिट है उसके अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने में अप्रोक्सीमेटली वहाँ पे बोल सकते हैं वही 35% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर कंपनी के प्रॉफिट के अंदर ऑलमोस्ट 9% के आसपास की तेजी है। तो क्वार्टर साल दर साल कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला। बढ़ा क्यों है? क्योंकि कंपनी ने एक्सपेंस को कंट्रोल किया है। जी हाँ, रेवेन्यू की वजह से कंपनी का प्रॉफिट नहीं बढ़ा है, ये हमेशा याद रखिएगा। रेवेन्यू की वजह से कंपनी का प्रॉफिट नहीं बढ़ा है, क्योंकि रेवेन्यू कंपनी का साल दर साल क्वार्टर ऑलमोस्ट फ्लैट देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का ईपीएस क्या है वो देखते हैं। पिछले क्वार्टर में ₹1.26, पिछले साल ₹1.03, अभी देखें तो ₹1.38 के आसपास आपको देखने को मिला। तो ओवरऑल देखें तो मेरे हिसाब से कुछ खास नंबर नहीं है। प्रॉफिट के बहकावे में मत जाइएगा कि कंपनी का प्रॉफिट इतना बढ़ता हुआ देखने को मिला है। सबसे मेन होता है किसी भी ग्रोथ वाली कंपनी के लिए कंपनी के रेवेन्यू, अगर कंपनी का रेवेन्यू स्ट्रॉन्ग जाता हुआ देखने को मिला है, एक अपसाइड में जाता हुआ देखने को मिला है, इसका मतलब कंपनी का बिजनेस अच्छा हो रहा है, आने वाले समय में प्रॉफिट बना के देगी ही देगी। लेकिन जब कंपनी का साल दर साल रेवेन्यू देखे तो 2% बढ़ता हुआ देखने को मिला, तो ये रेवेन्यू मेरे हिसाब से ज़्यादा एक्सेप्टेबल नहीं होगा, क्योंकि मार्केट को इससे ज़्यादा रिवेन्यू चाहिए होगा, क्योंकि ऑटो सेक्टर की कंपनी है तो रिवेन्यू ज़्यादा चाहिए। 2% की ग्रोथ कोई बड़ी ग्रोथ होती नहीं है साल दर साल। देखते हैं मार्केट कैसे रेट करेगा, लेकिन मेरे हिसाब से नॉर्मल टाइप के नंबर है, कुछ खास नंबर देखने को नहीं मिले। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।